नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। राजद की ओर से आज यानी 23 मार्च को बिहार विधानसभा घेराव कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती की है। खासकर विधानसभा के आसपास के इलाके में विशेष चौकसी की व्यवस्था की गई है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर पटना के जिन प्रमुख जगहों पर मजिस्ट्रेट एवं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, उसमें इनकम टैक्स, डाक बंगला, जेपी गोलम्बर, राम गुलाम चौक, कारगिल चौक, हड़ताली मोड़, सचिवालय मोड़, आर ब्लॉक, गर्दनी बाग, हार्डिंग रोड आदि शामिल है। अधिकांश जगहों पर वज्र वाहन भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके, आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा यातायात सुगम तरीके से चल सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने वेल में आकर की नारेबाजी। इस दौरान कुछ समय के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। इसके बाद जब दोबारा कार्यवाही शुरू की गई तो एक बार फिर विपक्षी दलों ने जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान विपक्षी दलों ने बिल की कॉपी फाड़ी। सदन में हो रहे हंगामे के बाद एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक काला कानून है और इसे किसी भी हालत में सदन में पास नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 19 लाख बेरोजगार के वादे सहित जनहित के तमाम मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हमने विधानसभा घेरने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में फिर सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी कार्यक्रम के आयोजन पर रोक नहीं है, लेकिन जुलूस, कार्यक्रम और सार्वजनिक समारोह के लिए अब प्रशासन की अनुमति जरूर लेनी होगी। इसके साथ ही कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लिए सभी परिषदीय और निजी विद्यालय बुधवार से यानी 24 से 31 मार्च तक के लिए बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक टेंडरी में अपनी रोटी अभियान की शुरुआत की। जरूरतमंदों को अब 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। महामहिम ने इस अभियान की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि रोटी सभी की जरूरत है। गरीबों को गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना सेवा भाव का कार्य है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस मौके पर कहा कि भारतीय संस्कृति सेवा भाव पर आधारित है। गरीबों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। यह भारतीयों को विरासत में मिला है। हमें अपनी कमाई से कुछ दान करना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन आज भी भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है। हमें कुछ समय लोगों की सेवा के लिए निकालना चाहिए। विधानमंडल के बजट सत्र का आज 20वां दिन है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की ओर से सीएजी रिपोर्ट पेश करने के दौरान आरजेडी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के कई विधायक कुर्सी पटकने लगे। बवाल बढ़ता देख बड़ी संख्या में मार्शल सदन के अंदर पहुंच गए। वे टेबल पकड़े हुए नजर आए, लेकिन आरजेडी के कुछ विधायक टेबल को जबरन हटाते दिखे। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के विधायक फिर से हंगामा करने लगे। उधर विधान परिषद में भी कार्यवाही शुरू हो गई है। परिषद में आज कई महत्वपूर्ण बिल रखे जाएंगे, जिसमें बिहार लोकायुक्त विधेयक 2021, बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक 2021, बिहार विनियोग अधिकारी व्यय बिल 2021 शामिल है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर प्रचार का काम जोर पर है। यहाँ के गोसाबा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज गंगा सागर के पवित्र तीर्थ की इस भूमि पर आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। शाह ने यहाँ अपनी पार्टी के शपथ पत्र सुनार बांग्ला को दोहराया। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि अम्फान तूफान के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। भतीजा एंड कंपनी ये पैसा खा गई। भाजपा सरकार आने के बाद SIT बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप झेल रही महाराष्ट्र सरकार पर विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक और आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर रिश्वतखोरी का एक बड़ा खेल उद्धव सरकार में चल रहा है। उन्होंने अपने पास एक बड़ी रिपोर्ट होने का दावा करते हुए कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे के पास भी 25 अगस्त 2020 से ये रिपोर्ट थी और उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फडणवीस ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करके उल्टे इसे तैयार करने वाली पूर्व कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ल को एक ऐसे पद पर ट्रांसफर कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता।
महाराष्ट्र के अमरावती के सांसद नवनीत रवि राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें धमकी दिया है। राणा ने कहा, सचिन वाजे का मुद्दा सदन में उठाने के बाद शिवसेना सांसद ने संसद परिसर में कहा, तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है मैं देखता हूँ और तेरे को भी जेल में डालेंगे। अरविंद सावंत ने आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा, मैं क्यों उन्हें धमकी दूंगा? यदि उस समय उनके पास कोई मौजूद थे तो वे बता सकते हैं कि क्या मैंने उन्हें धमकी दी है। उनकी बात करने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज गलत है। गढ़चिरौली पुलिस के सामने 4 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार ने इन पर कुल 22 लाख रुपए का इनाम रखा था। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 3 पुरुष तथा 1 महिला शामिल है। सरकार द्वारा घोषित आत्मसमर्पण योजना पिछले 1 साल में अलग अलग मुठभेड़ों में बड़े नक्सलियों का खात्मा तथा हिंसा को छोड़ शांति की मूल धारा में वापस आना चाह रहे नक्सली इसका कारण बने हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों का सही पुनर्वास भी इसका एक कारण है। महाराष्ट्र में कई घटनाक्रमों के साथ ही राजनीति भी बेहद गरमाई हुई है। विपक्ष शिवसेना सरकार पर हमलावर है। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग की गई है। शिवसेना के नेताओं में भी इस मांग को लेकर हलचल है। शिवसेना ने हाल ही में कहा था कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले और भाजपा के सांसद गिरीश बापट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई है।